हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मोशंस ऑफ द अर्थ, जिसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको कुछ समझाया था, थोड़ा बहुत कुछ बताया था। वो जो ये मोशंस ऑफ द अर्थ है, ये क्लास 6 की ज्योग्राफी का है। आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे, हमने क्या पढ़ा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ कैसे घूमती है, अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रोटेशन करने में, अर्थ को कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन में। ये सब हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि जो मोशंस है अर्थ, हमने ये पढ़ा कि जो हर किसी प्लैनेट है उसको कितना वक्त लगता है अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में और अपने ही एक्सिस में घूमने में। वो मैंने आपको एक टेबल में बताया था। दूसरा, और हमने पढ़ा था कि जो अर्थ की वजह से जो मोशंस होते हैं उसकी वजह से क्या असर पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो हमने पढ़ा था कि उसकी वजह से मौसम बदलता है, अर्थ की वजह से सर्दियाँ आती है जब घूमती है और गर्मियाँ आती है। तो ये सीज़न जो बदलना है, जो बदल रहा है, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो आज हम आगे शुरू करेंगे कि सॉलिसिटिस ये क्या होता है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि सॉलिसिटिस और इक्विनॉक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। When the sun reaches its highest or lowest point in the sky at noon, marked by the longest and shortest days. जब सूरज है ना अपने हाईएस्ट, जो उसका सबसे टॉप पॉइंट होता है, जो आसमान में जब अपने दिन में पहुंचता है, तो उसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेज। जब सबसे ऊपर होता है या सबसे नीचे होता है, तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डेज। समर solstice in the northern hemisphere ranges in date from जून 20 to 22। मतलब जो 20 जून और 22 जून के दौरान जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थ साइड है, उस साइड में समर सॉलिसिटिस होता है, वो 20 से 22 जून के दौरान होता है। जैसे इंडिया में जो समर सॉलिसिटिस है वो 21 जून को आता है, पढ़ेंगे हम आगे। दिस occurs in part because the difference between the Gregorian calendar system which नॉर्मली हैज़ 365 डेज। और ये जो दिन अलग अलग होने की वजह से, मतलब जो 20 से 22 जून आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हर किसी जगह का ना एक अपना कैलेंडर होता है, तो उसके हिसाब से 20 और 22 जून आता है। और नॉर्मली जो है सबका 365 दिन ही होता है। एंड द ट्रॉपिकल ईयर which has about 365.242199 days। इतने दिन एक्चुअल में ये उसको रेवोल्यूशन में लगता है, अर्थ को घूमने में, एक सूरज के इर्द गिर्द इतना वक्त। हाउ लॉन्ग इट टेक्स अर्थ टू ऑर्बिट द सन वंस, यानी कितना वक्त लगता है अर्थ को, ज़मीन को सूरज के इर्द गिर्द घूमने में। तो वो कितना लगता है, 365.242199 डेज, इतना वक्त लगता है। फिर समर सॉलिड इस साल कब हो रहा है, समर सॉलिसिटिस 2020 में 21 जून 2020 को आ रहा है। ठीक है, और वहीं ये कितने बजे से शुरू हो रहा है, सुबह 5:24 से शाम को 7:22 पे। तो ये जो टोटल है ये 13 घंटे 58 मिनट और 11 सेकंड, यानी 13 आवर्स 58 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स। ये अगर रफली देखा जाए, अगर राउंडली बोलेंगे हम कि कितने घंटे का है, 14 घंटे का, यानी फिर 2 मिनट कम ही है 14 घंटे को, तो हम रफली इसको बोलेंगे 14 आवर्स का है दिन, जो सबसे लंबा दिन है। फिर एवरी ईयर ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो हर साल क्या होता है, 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे। Tropic of Cancer receives direct sunlight and areas beyond the Arctic Circle till the pole experience continuous daylight for 6 months। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर क्या डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है और ये आर्टिक सर्कल तक पहुंचता है, और ये करीब करीब 6 महीने तक यही हिसाब चलता है।
जो लाइट है वहाँ पे लगातार ऐसे ही 6 महीने तक पड़ती रहती है। इट मीन्स इट्स समर टाइम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न साइड से जो है उस तरफ गर्मी का वक्त है। प्लेसेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इस दौरान क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हिस्से पड़ते हैं वहाँ पे लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं। आप देखते हो कि आजकल 5 बजे, 5:30 बजे या मैक्स 6 बजे तक सुबह हो जाती है और शाम को 7:30 तक अंधेरा होता है। वहीं जब हम सर्दियों में देखते हैं वहाँ 5 बजे से ही अंधेरा शुरू हो जाता है और सुबह लेट 8 बजे तक सूरज निकलता है। तो वही हिसाब यहाँ पे चलता है। तो गर्मियों में क्या है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट रिवर्स कंडीशन। वही जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है उसके साथ वह उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे अगर दिन बड़े हैं वहाँ रातें बड़ी हो जाती है। यहाँ पे अगर रातें छोटी है वहाँ सॉरी यहाँ पे अगर रातें छोटी हैं वहाँ रातें बड़ी हो जाती है। वहाँ यहाँ पे अगर दिन बड़े हो वहाँ पे दिन छोटे हो जाते हैं। मतलब नॉर्थ में अगर दिन बड़े हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे हो जाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर रातें छोटी हैं तो वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी हो जाती है। रिवर्स चलता है। अगर यहाँ इट इज़ विंटर देयर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। और क्या वहाँ पे जैसे यहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे सर्दी का मौसम होगा। तो बिल्कुल उल्टा ही चलता है। फिर ये आपको एक दिखाने के लिए कि जो ऑटम है, जो मौसम है वो कैसे, जैसे हम अभी जून चल रहा है, मैं आपको जून में बता दूं तो ये जो घूम रहा है इधर चांद का जो अर्थ का जो टिल्ट है, देखो जो उसका एक्सिस है वो यहाँ पे वो कैसे टिल्ट हुआ है। तो ये जो सूरज से जो रोशनी आती है वो इस एरिया पे पड़ती है, जो आपको ब्लू वाला एरिया दिख रहा है तो इस एरिया पे पड़ती है। तो ये एरिया है ये एट प्रेजेंट जो 21 जून आने वाला है उस टाइम पे है ये। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इस जगह पे गर्मी है और इस जगह पे सर्दी है। तो ये ऐसे ही घूमते घूमते जब यहाँ पहुँचेगा ऑटम में, फिर 23 सितंबर, फिर यहाँ पे जब पहुँचेगा यहाँ पे समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या था, अगर इसी को लेके जाएं अब साउथ की तरफ, क्यों साउथ की तरफ अब गर्मी होगी, नॉर्थ की तरफ विंटर होगा। देखो क्योंकि हमें पता है कि दिसंबर के वक्त, जैसे ये दिसंबर है, दिसंबर के वक्त सर्दी होती है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सर्दी का वक्त होगा। तो ये ऐसे ही मौसम बदलता रहता है कि एक जगह सर्दी होगी, एक जगह नॉर्दर्न में सर्दी होगी, साउदर्न में गर्मी होगी, साउदर्न में सर्दी होगी, फिर नॉर्दर्न में गर्मी होगी। तो ये सब चलता रहता है, इसी वजह से मौसम बदलते हैं। फिर है ये कुछ डेट्स है, आपको मैं मतलब आपको पता चले कि कैसे आता है। तो एक समर सोलिस्टिस है 2015 का 21 जून, फिर 2016 का 20 जून, ये सभी का है। तो इस साल का जो 20 जून से शुरू होता है, ये एक ओवरऑल है, 20 जून से शुरू होता है, 20 जून 2020 से। हर किसी जगह का एक अलग अलग है और इंडिया में 21 जून को आता है। 21 जून में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर ऐसे 2021, 2022, 2000 आप देख रहे हो ये 2020 में 20 को आ रहा है, फिर 2024 को 20 में आ रहा है। वहीं उससे पहले 2016 में 20 तारीख को है। ये क्यों आया? क्योंकि ये जो लीप ईयर है इसकी वजह से ये असर पड़ रहा है।